मैं हूं मुजफ्फर भट्टी और इस वक्त मौजूद हूं एशिया के सबसे बड़े बाजार टेंच भाटा में। यहां पर आप मेरे बैक साइड पे देख सकते हैं कि यहां पर रावलपिंडी ट्रैफिक पुलिस की ड्राइविंग लाइसेंस की यहां पर एक वैन, एक गाड़ी, एक ट्रक यहां पर मौजूद है। और यहां पर जो लोग हैं मेरे आप अकब में देख सकते हैं कि यहां लोग भी ट्रैफिक लाइसेंस बनवाने के लिए यहां पर मौजूद हैं। हम इनसे भी बात करेंगे और अंदर जो बैठे लाइसेंस बना रहे हैं सिटी ट्रैफिक पुलिस रावलपिंडी के अहलकार अफसरान, उनसे भी बात करेंगे कि इसका प्रोसेस क्या है और इससे आवाम को क्या फायदा है। आइए हम आप को लिए चलते हैं। सबसे पहले तो हम आवाम के पास जाएंगे जो यहाँ पर ट्रैफिक लाइसेंस बनवाने के लिए मौजूद है। क्या नाम है भाई का? उमर अली। उमर जी उमर बताइएगा आप यहाँ किस पर्पज के लिए खड़े हैं? लाइसेंस बनवाने के लिए। अच्छा, क्या एज है आपकी? 18 साल। अच्छा 18 साल, माशाल्लाह। भी आप यूं कहिए कि जैसे ही 18 में हुए हैं तो आप लाइसेंस के लिए आ गए हैं। तो यहाँ आपको पता कैसे चला है कि यहाँ पर वैन मौजूद है सिटी ट्रैफिक पुलिस की? ये बस घर में चाचू गए, उनको पता चला तो उन्हें भेजा कह रहे कि लाइसेंस बनवा रहे, तो मैं तब आगे लाइसेंस बना ले। और भी भाई लोगों को बताया मैंने, भाइयों को कि लाइसेंस बनवा रहे हैं, जल्दी जल्दी बनवा। अच्छा, आपकी क्या एज है? मेरी 70 जी। 70? तो इससे पहले आपने लाइसेंस नहीं बनवाया? जरूरत ही नहीं पड़ी ना फिर, अभी बस थोड़ा। अब क्यों जरूरत पेश आई है? अब होना चाहिए ना जी लाइसेंस तो। नहीं, जरूरत आखिर कोई जरूरत पेश आई हो तो कोई वजह तो होगी ना। हाँ बस थोड़ी सी सख्ती है। वैसे मैं पहले चलाता नहीं था, अभी कुछ थोड़ा जरूरत पड़ी है मोटरसाइकिल की। अच्छा, तो ये बताइए कि यहाँ का पता कैसे चला है आपको कि यहाँ पर ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के लिए? ये हमारी गली के सामने खड़े हैं माशाल्लाह, खिदमत कर रहे हैं। यहीं पे घर बैठे बन जाएगा और क्या चाहिए। बहसियत शहरी आप इस इकदाम को किस नजर से देखते हैं? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत बड़ी सहूलत है हमारे लिए। बताइएगा कि आपकी एज क्या है? मेरी 40 साल है। 40 साल। तो इससे पहले कोई से कोई लाइसेंस बनवाया? नहीं बनवाया। नहीं बनवाया। उसकी वजह क्या है? अब बहुत सहूलत कर दी है इस वजह से लाइसेंस जो है ना। पहले मुश्किलात थी? जी पहले मुश्किल। कभी इत्तेफाक हुआ है कि ट्रैफिक के ऑफिस में जाने का? जी नहीं पहले नहीं गया, लेकिन और बंदों ने बनवाया। काफी मुश्किलात थी, अब बहुत आसानी कर दी है। हमारे घर के पास ही बिल्कुल आए हुए हैं, तो इस वजह से हमने कहा चलें। यानी कि आप इससे फायदा उठा रहे हैं? इससे फायदा बात है, देर है दुरुस्त है, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि ये लाइसेंस बनवाने की जरूरत क्यों महसूस हो रही है? लाइसेंस बनवाने की ज़रूरत महसूस नहीं हो रही। ये एक अच्छी सहूलत है और इस वजह से सारे इसको अवेल कर रहे हैं क्योंकि ये आसानी तरीके से मिल जाता है, इसमें कोई मुश्किलात नहीं आती। क्या ये तासर दुरुस्त है कि पहले जब लाइसेंस बनवाने के लिए ट्रैफिक पुलिस के ऑफिस में जाया करते थे तो मुश्किलात का सामना था, अब वो आसानी हो गई है? जी, एक लंबी लाइन थी और एक लंबा प्रोसेस था, अब उसके अंदर काफ़ी बेहतरी आई है और ये हमारे डोर स्टेप के ऊपर है, बस जाते जाते बंदा बनवा सकता है, तो इसलिए बेहतर चीज़ है। तो इस इकदाम को आप बहैसियत शहरी किस नज़र से देखते हैं? ये एक अच्छा काविश है और ये इस तरह फ़रोग भी इसको मिल रहा है और ये एक अच्छी चीज़ है कि हर बंदे के पास एक ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए ताकि उसके लिए एक बेहतर जिंदगी हो सके और उसके लिए अगर कोई मसाइल आए तो वो उनको फेस। आप यहाँ पर किस मकसद के लिए आए हैं? हम लाइसेंस के लिए आए हैं जी। कौन सा लाइसेंस? मोटरसाइकिल का। मोटरसाइकिल का। तो एज कितनी है भाई की? मेरी ये होगी जी 55 साल। 55 साल। तो इससे पहले लाइसेंस आपके पास था या नहीं? नहीं। वजह ये थी कि सहूलत नहीं थी। अच्छा, हाँ जी। तो कभी इत्तेफाक हुआ कि आप ट्रैफिक पुलिस के ऑफिस गए हो और वहां से लाइसेंस बनवाने की कोशिश की हो? नहीं, हमने कभी नहीं, मतलब ना इतनी जंजल में पड़े रहते हैं कि हमारे पास टाइम ही नहीं होता। अच्छा, तो अब यहाँ पर आपके यूं कहिए कि आपकी दस्तक पे आ गए, आपकी गली में आ गए, आपके मोहल्ले में आ गए, आपके बाजार में आ गए, तो इस काविश को आप किस नजर से देखते हैं? हम इसे बहुत अच्छी नजर से देख रहे हैं जी। हमने ये सहूलत समझी है कि हमारी यहाँ, हम यहाँ के रहने वाले हैं, इस गली में इकबाल होटल के साथ गली में रहने वाले हैं और हमने ये बहुत अच्छी सहूलत समझी है और हमने कहा हम भी बनवा लें। अच्छा, आप जाते हैं गाड़ी के अंदर, जो यहाँ पर मेरे अकब में वैन खड़ी है, इसके अंदर हम इस प्रोसेस का जायजा लेंगे, प्रोसेस का हम देखेंगे कि इसका प्रोसेस क्या है। आइए हम गाड़ी के अंदर चलते हैं कि थोड़ा सा आवाम को बता दें कि इसका प्रोसेस क्या है और यहाँ पर जो लाइसेंस बनाया जा रहा है वो सिर्फ मोटरसाइकिल के लिए है, बाइक का लाइसेंस है या कि गाड़ी LTV या हैवी का भी प्रोसेस यहाँ से किया जा सकता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नुमान साहब कैसे हैं आप? जी अल्लाह का करम है। अच्छा नुमान साहब बताइएगा कि ये बाहर जब मेरी बात हुई है पब्लिक से, आवाम से, शहरियों से, अहले मोहल्ला से या बाजार के कुछ ताजर भी यहाँ पर मौजूद थे, तो उन्होंने इस काविश को बड़ा अच्छा सराहा है। बता दीजिएगा कि यहाँ पर आवाम को सहूलत कौन कौन सी दी जा रही है? सिर्फ मोटरसाइकिल है, मोटरसाइकिल, कार, जीप, LTV या हैवी? जैसे कि आपको पता है कि CM साहबा की
इस काविश से और आईजी पंजाब साहब की काविश से ब्लू मोबाइल वैन और पिंक मोबाइल वैन पिंडी में शुरू की गई है। पिंक वैन जो है वो लेडीज़ के लिए है, ये हमारी ब्लू मोबाइल वैन है जो कि 7 डेज़ इसके मुख्तलिफ रूट्स होते हैं। ठीक है, पिंडी शहर की तहसीलों में भी हम लोग जाते हैं और सारा एरिया कवर करते हैं, कोशिश करते हैं। पिंडी सिटी में भी कभी राजा बाज़ार, कभी फवारा चौक, कभी एयरपोर्ट रोड, कभी मेहराबाद की तरफ, कभी ये अभी आज टेंच आए हुए। तो अभी आपको मैं बताता हूँ कि जो फ्रेश मोटरसाइकिल का लाइसेंस है वो यहाँ पे फौरी तौर पे बना के दिया जा रहा है। इसके अलावा मोटरसाइकिल के अलावा मोटर कार की लर्निंग बना के दी जाती है। मोटर कार का लाइसेंस, अगर किसी किस्म का भी लाइसेंस आपका एक्सपायर है, वो रिन्यू करके दिया जाता है। ये रुझान क्या है? सर जी, बहुत अच्छा रुझान है, लोगों का अवेयरनेस आई है और लोग खुद जो है वो लाइसेंस बनवाने के लिए आ रहे हैं, तो ये अच्छा रुझान इसको कह सकते हैं। ये जो इनिशिएटिव शुरू किया गया है इसमें सबसे ज़्यादा सहूलत आवाम को दी जा रही है। यहाँ पर डोर स्टेप पे हो रही है। सबसे पहली बात तो ये है कि यहाँ पर आवाम बिल्कुल तरतीब से आप खड़े हैं, देख रहे हैं आप, उनका टोकन नंबर लग रहा है और बाकायदगी तौर पे। और हम तो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि इतना जो है रश होगा, लेकिन जो हमारे फोकल पर्सन है डॉक्टर खलील रहमान साहब, अंजन ताजरान के चेयरमैन हैं, तो अभी इनकी कावज से काफ़ी लोग यहाँ पर आए हैं और रश भी बन रहे हैं। इन्होंने बड़ी अच्छी मैनेजमेंट की है, शॉपकीपर्स भी हमारे साथ बड़ा तावन कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे कोई रश नहीं है, लोगों को सबसे डोर स्टेप पे मिल रहा है। और आप देख रहे होंगे कि लोग काफ़ी फैसिलिटी जो है ना यहाँ से ले रहे हैं। यहाँ पे बुज़ुर्ग भी आपके सामने बैठे हुए हैं जो ऑलरेडी 60 साल की उम्र के हैं, ठीक है, वो भी लाइसेंस बनवाने के लिए आए हैं। तो आप ये देखें कि यहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा असरा रहे हैं इस चीज़ को। हम यहाँ पर डॉक्टर खलील साहब मौजूद हैं, इनसे भी बात कर लेते हैं कि जनाब आपको ये सोच कैसे पैदा हुई? जी, अस्सलाम वालेकुम भट्टी साहब, बहुत शुक्रिया। आप हर एंगल को मुख्तलिफ अंदाज से लेने की कोशिश करते हैं। ज़ाहिरी बात है कि आपने जिस नुक्ते को उजागर किया कि हमारी मुलाकात हुई होगी तो आगे हमने इस चीज़ को कवर, मेरी और मेरी टीम की, जिस टाइम हमारे नए CTO साहब फरहान असलम साहब की यहाँ पर पोस्टिंग हुई है, हम मुबारकबाद देने गए थे। कुछ इश्यूज़ के ऊपर हमने उनसे डिस्कस किया, कुछ के ऊपर इम्प्लीमेंटेशन हो गई थी और कुछ के ऊपर अभी बकाया है और उम्मीद करता हूँ वो भी हो जाएगी। एक्चुअल लाइसेंसिंग का जो आपने बाहर आवाम से भी एक गुफ्तगू की है, अगर 70 साल के बुजुर्ग ने लाइसेंस पहले नहीं बनाया, उसमें 2 एंगल आ जाते हैं। उन तक वो सहूलत नहीं पहुंची है या उनको वो सहूलत ज़रूरत नहीं पेश आई है। ज़रूरत तो पेश आनी थी, ज़ाहिर बात है। उन्होंने जब रोड पे चलना था, किसी अल्लाह ना करे हादसे में वो 2-4 हो सकते थे, उनकी आइडेंटिटी थी ये चीज़ कि अल्लाह ना करे कोई हादसा होता है, उनको शनाख्त मिलनी थी। लेकिन इस चीज़ में उस सहूलत को आज तक अवाम तक पहुंचाई नहीं गया और अवाम तक अवेयरनेस दी नहीं गई है। अब ट्रैफिक पुलिस के मामलात वो पहले वाली ट्रैफिक पुलिस नहीं रही है, अब ट्रैफिक पुलिस के मामलात भी बेहतर हैं। और इसमें हमने वहां पर जब ये बात की कि आप 2000 फाइन तो कर रहे हैं, अवाम को लाइसेंस के लिए भी आसानी पैदा करें। आसानी पैदा करेंगे तो अवाम उसके अंदर लाइसेंस बनाकर अपने जो मिली यकजहती का सबूत है वो दे सकती है, अदरवाइज उनको सबूत देना बहुत मुश्किल हो जाएगा। मिली यकजहती के लिए दोनों तरफ से रिलीफ होता है। अब एक बंदा दिहाड़ीदार है, ये हमारा मुल्क एक दरमियाने तबके के अफराद से वाबस्ता है। एक दिहाड़ीदार है या नौकरी पेशा फर्द है, उसने जिस टाइम दफ्तर से छुट्टी करनी है, दुकान से छुट्टी करनी है, उसकी 3000 रुपए की या 2000 रुपए की या 1000 रुपए की दिहाड़ी जिस टाइम खत्म होगी, वो दफ्तर से छुट्टी नहीं करता था। उसकी मकाम के ऊपर जिस टाइम उसको सहूलत मिल जाएगी, और हमने कोशिश की है कि जितने भी अफराद आए हैं उनको टोकन दे के सहूलत दी जाए। अगर वो टोकन लेके चला जाता है, उसके बाद वो घंटे बाद भी आ सकता है, उसको अंदाजा हो जाएगा कि 2 घंटे बाद मेरा नंबर आना है, वो 2 घंटे उसकी दिन जाया नहीं होगा वर्किंग का। इस सहूलत को लेते हुए आज हम चौथी दफा यहाँ पर गाड़ी मंगवा रहे हैं। हमारा भी इतना नहीं था अंदाजा, जिस तरह आपको हमारे भाई इस्लाम साहब ने बताया कि जो अफराद यहाँ पर लाइसेंस बनवाने आ रहे हैं उनकी तादाद काफ़ी ज़्यादा है। उसकी वजह यही है ज़्यादा होने की, उनके घर के अंदर उनको आसानी के साथ लाइसेंस का प्रोसीजर मिल रहा है। फीस देने में कोई भी साथी नहीं कतराता, लेकिन आसानी मांगता है। और यही चीज़ें हर महकमे के अंदर जब होंगी, वो बेशक हमारा हेल्थ है, हमारा रोड्स हैं, दीगर महकमे हैं या इन्फोर्समेंट है, जब आसानियां पैदा होंगी हर कोई उसके ऊपर चलेगा। फिर जिस तरह हम लोग कहते हैं कि 20,000 रुपए का चलान करना है बाहर की तरह, तो 20,000 वाली सहूलियात भी देनी पड़ेंगी।
मेरा नुक्ता नज़र आप समझ गए होंगे, अगर 20,000 पे आप चलान करना चाहते हैं, 20,000 की सहूलतें भी दें, उसको इंश्योरेंस भी दें कि खुदा ना करे उसका रोड के ऊपर कोई एक्सीडेंट हो जाता है, उसके पीछे बच्चों को कोई इलाज के लिए सहूलियात, ये सारी चीज़ें एक डायमीटर्स हैं, जब दोनों साइड से डायमीटर्स देखे जाएंगे उसके अंदर सहूलत आएगी। थे यहाँ पर जो शहरी आए थे, यहाँ पर बाजार के ताजर थे, यहाँ पर जो दुकानदार थे या दूसरे अहले मोहल्ला से जो लोग आए थे, यहाँ पर जो 3 पॉइंट यहाँ पर आए। एक बच्चा जो है उसकी एज 18 इयर्स थी, जबकि दूसरे से हमने बात की तो उसकी एज 70 थी, यानी कि कहाँ 18 साल का बच्चा और कहाँ 70 साल का एक बुजुर्ग हम उसको कहेंगे वो है। और तीसरी चीज यहाँ पर ये आई है कि जब हमने बात की डॉक्टर खलील रहमान कुरैशी साहब से, जो मरकजी तंजीम ताजरान टेंज बाटा रजिस्टर्ड के चेयरमैन हैं, तो उन्होंने जब ये कहा कि हमने ये सोच पैदा की, हमारे अंदर ये सोच पैदा हुई कि अगर सिटी ट्रैफिक पुलिस जो पहले वाली नहीं रही, अब इसकी हैसियत, इसकी अहमियत, इनके काम का अंदाज मुख्तलिफ है और आवाम दोस्त है, तो हमने जो सिटी ट्रैफिक जो चीफ ट्रैफिक ऑफिसर फरहान असलम साहब है, उनसे मुलाकात की और उनसे बात की कि आप यहाँ पर गाड़ी का इंतजाम करें ताकि लाइसेंस बनाए। अब ये चौथी मरतबा यहाँ पर गाड़ी आ चुकी है, लोग इससे मुस्तफीद हो रहे हैं। इसके साथ ही इजाजत चाहूंगा। मुजफ्फर भट्टी, मान टीवी, टेंज बाटा, रावलपिंडी, कैंट।